राधे राधे सब भाइयों को। एक साधक का सवाल है, गुरु से मिला तत्व ज्ञान भगवत प्राप्ति भी करा सकता है और घोर पतंग भी करा देता है। इसका क्या मतलब है? मतलब कैसे? तो देखो भाई, अगर ठीक किसी संत का तत्व ज्ञान मिल जाए, वो मिलेगा, ठीक संत की बात कह रहा हूं मैं, मतलब भगवान के प्रेम को प्राप्त कर चुका हो और साधना जो उसने की है वो प्रैक्टिकल करके दूसरे को भी ठीक ठीक बता दे। अगर उसका तत्व ज्ञान, पहले तत्व ज्ञान को समझ लो। कई भाई कदे ये सोचेंगे तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? तत्व ज्ञान ये कहते हैं, अब भगवान की तरफ जाने के लिए जो ज्ञान है, जो हमने सावधानी रखनी है, जो समझना है, जिससे हमारी साधना बढ़ जाए, भगवान की तरफ हमारा खिंचाव हो जाए, जहाँ से हम बिछड़े हैं, उसी को कहते तत्व ज्ञान। तो अगर हमारे को कोई ठीक संत मिल गया, उसने बता दिया तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, अनंत बार जन्म लेके अनंत बार दुख भोग चुके हो, इंद्र भी बन गए, पेड़ पौधे भी बन चुके हो, संसार में सुख नहीं है, संसार के संबंधी हैं वो स्वार्थी हैं और धोखा देने वाले हैं, बदलने वाले हैं। नित्य नहीं रह सकती संसारी कोई भी चीज। शरीर ही नित्य नहीं रह सकता तो शरीर के संबंधी ये प्रकृति नित्य नहीं रह सकती। प्रलय महाप्रलय में तो बिल्कुल ही लीन हो जाती है। भगवान के पास आनंद है, हम उसके अंश हैं, हम शरीर नहीं आत्मा हैं। ये भगवान की जेल है। भगवान ने दया करके हमारे को ये मनुष्य का चोला दिया है और भगवान ने गीता में तरीका भी बताया है अब मेरे पास कैसे आना है। देखो कितने दयालु हैं। भगवान से कैसे संबंध बनाना है, उस संबंध बनाने से क्या मिलेगा? अनन्य भक्ति करनी है, निरंतर करनी है, निष्काम करनी है। जैसे गुरु की भक्ति वैसे भगवान की भक्ति करनी है। ये मोटा मोटा तत्व ज्ञान है। तो ये तत्व ज्ञान दे दिया और आपको ज्ञान हो गया, मतलब माइंड से ज्ञान हो गया और आप उस ज्ञान का प्रयोग प्रैक्टिकल नहीं करना चाहते। प्रैक्टिकल आपका मन, अपने को आप शरीर ही मानते हो और मन संसारिक पदार्थों में है। प्लाट, दुकान, मकान, बेटा, पोता, पति, पत्नी, जो भी ये जड़ चेतन माया है। और दो अक्षर का ज्ञान हो गया तो एक तो आपको अहंकार आएगा, मैं जानता हूं। तर्क वितर्क कुतर्क करोगे, जगह जगह लोगों को इकट्ठा करके मैं प्रचार करूंगा, लोगों को सुधार दूंगा। आजकल ये क्या हो रहा है? बगैर प्रैक्टिकल हुए ज्ञान देने लग गए। और ज्ञान भी वो चाहे कथावाचक हो चाहे कोई भी हो, उससे कुछ मिल भी जाए भगवान के नाम पर, 1 लाख 2 लाख 3 लाख। देखो कितनी कथाएं, कितने मंदिर हैं, लेकिन पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, अनाचार निरंतर बढ़ता जा रहा है। एक ही कारण, ज्ञान ले लिया दुनिया को मूर्ख बनाने का, लेकिन खुद प्रैक्टिकल नहीं है, ऊपर से चिन्ह बना लिए। मैं उस संप्रदाय का हूं, मेरा ऐसा तिलक है, 3-3 4-4 कंठी डाल ली, बड़ी छाप लगा ली, लटा बधा ली। तो अगर आदमी वो ज्ञान लेके प्रैक्टिकल नहीं करेगा
मतलब जो भगवान ने कहा ज्ञान होने के बाद भगत वो है जो तृण से ज़्यादा नीचा, वृक्ष से ज़्यादा सहनशील, दूसरे को मान दे, खुद मान ना चाहे, नित्य निरंतर अपने प्रारब्ध के दुख सुख जो हमारा फिक्स हो चुका है जब हम पैदा हुए, उसको मेरा प्रसाद समझ के भोगे, सुख को दुख को भी सुख में ज़्यादा राजी ना हो, दुख में नाराज ना हो। क्यों? अगे आने जाने वाली चीज़ें सदा कोई सी रहनी नहीं, तो उसमें फंस के अहंकार क्यों करना। और नित्य निरंतर अनन्य भाव से मेरा चिंतन करे। अगर वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा तो ये चीज़ नहीं आएगी। मंदिर में बैठेगा उधर भी ढोंग करेगा, लूट खसोट करेगा, औरों को भी ज्ञान देता घूमेगा, फिर जगह जगह जा कर के ये खराब है मैं जानता हूँ, अब मतलब भगत का अपमान कर करके और अपनी दुर्गति भी करा लेगा। क्यों? भगवान ने कहा मेरे भगत का अपमान कभी मत करना। अगर उसकी सेवा नहीं कर सकता तो न्यूट्रल रहना, कम से कम अपराध ना करना। लेकिन वो तो यही करेगा अपने को दिखाने के लिए। इसलिए भगवान ने गीता में कहा ज्ञानी मेरे को बड़ा पसंद है अर्जुन, जिसको ज्ञान हो जाए तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, क्या करने आया, किस लिए आया, मरने के बाद कहाँ जाएगा, शरीर क्षण भंगुर है, जल्दी कर, मतलब मेरे से बिछड़ा है, मेरे से प्यार कर ले, ये ज्ञान हो जाए। लेकिन आचरण ना करे, वो मिथ्याचारी है, वो दंड का अधिकारी है, वो नरकों में भी नाम अपराध करके चला जाता है। खाली ज्ञान, खाली ज्ञान में बगैर प्रैक्टिकल के दीनता, दया, समता, परोपकार की भावना, अपने को नीचा मानना, उगुणी मानना, ये चीजें नहीं आ सकती। दैवी गुण है। तो इसलिए इसने कहा, और ये बात करेक्ट है, अगर ऐसे गुरु का ज्ञान जो तत्व ज्ञान दे दिया उसको 100% मान ले, अभी सुनना अपोजिट भगवत प्राप्ति का रास्ता, नित्य निरंतर उसका आचरण करे, गुरु से दूर भी रहे तो भी ये सोचो मेरे को देख रहा है, क्या कहा था, अगर गड़बड़ होगी तो मैं अपना रास्ता जो अब की बार मैंने कवर करना है, आनंद को प्राप्त करना है, मेरे पिता पति भगवान को प्राप्त करना है, जो चीज़ बताई थी उनका 100% इस्तेमाल करे, लोगों से बचे, चेला ना बनाए, दूसरों को सुधारने की कोशिश ना करे जब तक भगवत प्राप्ति ना हो, छपाए नहीं, छुपे, अपने को दीन माने, जीवों पर दया करे और एकांत में रह के नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करे। कोई दूसरा आए तो मूर्ख की एक्टिंग कर दे, मैं कुछ नहीं जानता, अंड बंड व्यवहार कर दे, जिससे लोग आएंगे नहीं, और लोग आएंगे तो आपको डिस्टर्ब करेंगे, और इन्होंने करना क्या है। ऐसा कोई साधक हो और उस गुरु की 100% मान ले तो भगवत प्राप्ति भी कर सकता है। और जो आदमी इस टाइप से खाली ज्ञान लेके तर्क वितरक अहंकार, शरीर का, जाति का, कुल का, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं इतना जानता हूँ, श्लोक बोलना सीख ले, अलग अलग चौपाइयाँ बोलना सीख ले, और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या पाखंड करने के लिए ज्ञान का इस्तेमाल करे, तो आप जानते ही हो भगवान नोट करता रहता है क्या कर रहा है, और नोट करके उसका दंड तो उसको मिलेगा। भगवत प्राप्ति की तो बात छोड़ो, पता नहीं कहाँ पतन होके चला जाएगा। तो मोटी मोटी बात ये है। तो इसलिए हमने अपना ठीक रास्ता चुनना है, प्रैक्टिकल करना है, अपने को समझदार नहीं मानना, अपने को दोषी मानते जाओ और भक्ति करते रहो। भक्ति तो करो निरंतर, रोना धोना, भगवान के लिए व्याकुलता। भक्ति का मतलब है भगवान के लिए निष्काम अनन्य प्रेम करते हुए आंसू डालना, छिपके, वो भी बताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं। ऐसी भक्ति करो, भगत मत मानो मैं इतनी माला करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरे को दर्शन हो गए, मेरे को सपने में ये होगा, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैंने एक गाय को ऐसे बचा लिया, मैंने एक कुत्ते को ऐसे बचा लिया, उसकी ऐसी सेवा करी। ये तो करो लेकिन मानो मत,
क्यों? ना तो भक्ति हम कर सकते ना सेवा, ये तो हरि गुरु की कृपा है। जो हमारे को ज्ञान मिला, थोड़ा सा भगवान ने पिछली भक्ति दी और हम इस काम में लग गए। इसको अपना कमाल नहीं मानना। जय जय